डेथ जोन 8,000 मीटर से ऊपर, जहां ऑक्सीजन की सतह समंदर का सिर्फ 1/3 है। हाइपोक्सिया, पल्मोनरी / दिमागी वरम और शदीद फ्रास्ट बाइट का खतरा। यहां गुजारा हुआ वक्त कम से कम होना चाहिए। बहुत से को पैमा चोटी सर करने के फौरन बाद नीचे उतरते हैं। 4. नबातात और हैवानात। अगरचे सिमट जोन बंजर है, लेकिन निचली बुलंदी कुछ जिंदगी की मेजबानी करती है। नबातात 5,500 मीटर से नीचे। जोनीपर झाड़ियां, बर्च, रोडोडेंड्रोन और काई। 5,500 मीटर से ऊपर, इंतहाई सर्द और पुतली हुआ की वजह से बहुत कम पौधे। सकाफती अहमियत। मकामी शेरपा लोगों और तिब्बती बुद्ध मत के मानने वाले मुकद्दस समझे जाते हैं। खानकाहें और दुआया झंडे 20 कैंपों के करीब आम जगह हैं। कोपैमा अक्सर अपने सफर से पहले दुआएं मांगते हैं। एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने की पहली रिकॉर्ड शदा कोशिशें बरतानवी कोपैमाओं ने की थी। चूंकि नेपाल ने इस वक्त गैर मुल्कियों को मुल्क में दाखिल होने की इजाजत नहीं दी थी, इसलिए अंग्रेजों ने तिब्बत की जानिब से शुमाली किनारे के रास्ते पर कई कोशिशें की। 1921 में अंग्रेजों की तरफ से पहली जासूसी मुहिम नॉर्थ कर्नल पर 7,000 मीटर 22,970 फुट तक पहुंचने के बाद 1922 की मुहिम ने शुमाली पहाड़ी रास्ते को 8,320 मीटर 27,300 फुट तक धकेल दिया, जिससे पहली बार कोई इंसान 8,420 मीटर 24,700 से ऊपर चढ़ा था। 1924 की मुहिम का नतीजा एवरेस्ट पर आज तक के सबसे बड़े राजों में से एक है। जॉर्ज मिलोरी और एंड्रयू अरवाइन ने 8 जून को चोटी पर पहुंचने की आखिरी कोशिश की, लेकिन कभी वापस नहीं आए, जिससे ये बहस छिड़ गई कि आया वो चोटी पर पहुंचने वाले पहले शख्स थे। टेंजिंग नोर्गे और एडमंड हिलारी ने 1953 में एवरेस्ट की पहली दस्तावेजी चढ़ाई जनूब मशरकी किनारे के रास्ते का इस्तेमाल करते हुए की। नोर्गे पिछले साल 1000 माउंट एवरेस्ट, जिसे सरकारी तौर पर और मकामी तौर पर नेपाल में सागरमाथा तिब्बत में कुम्बलिंगमा के नाम से जाना जाता है, सतह समंदर से ऊपर जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो हिमालय के महालंगूर हम ज़ैली सिलसिले में वाक़ है। चीन नेपाल की सरहद उसके सिमट पॉइंट के पार से गुजरती है। इसकी अर्जियात और तश्कील हिंदुस्तानी और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेटों के दरमियान तसादुम की वजह से तकरीबन 50-60 मिलियन साल पहले तश्कील पाया। बुनियादी तौर पर तलछट और मेटमोर्फक चट्टानों पर मुश्तमिल है। चोटी चूना पत्थर और समुद्री फॉसिल्स पर मुश्तमिल है, जिससे ये जाहिर होता है कि ये कभी समंदर के नीचे था। बुनियादी मालूमात। ऊंचाई सतह समंदर से 8,848.86 मीटर 29,031.7 फुट। मकाम नेपाल और चीन के तिब्बत खुद मुख्तार इलाके के दरमियान सरहद पर। पहाड़ी सिलसिला हिमालय। जोग्राफियाई तफसीलात। नुकात 27.9881 डिग्री N 86.9250 डिग्री E। हिमालय के महालंगूर हम ज़ैली सिलसिले में वाक़ है। करीबी चोटियां लोटसी 8,516 m 7,861 m 7,543 m। सकाफत और रूहानियत। एवरेस्ट को शेरपा और तिब्बती बुद्ध मत दोनों मुकद्दस समझते हैं। कोपैमा अक्सर टैंग बोचे खानका में लामा से आशीर्वाद हासिल करते हैं। नमाज के झंडे मानी पत्थर और चोटीन सिटोपा ट्रैकिंग के रास्तों के साथ मिलते हैं। सिमट और रास्ते। अहम रास्ते। जनूब मशरकी रोज नेपाल। सबसे ज्यादा मकबूल रास्ता एवरेस्ट बेस कैंप 5,366 मीटर से शुरू होता है। कलीदी खुसूसियात आइसफॉल, वेस्टर्न कूम, लोटसी फेस, साउथ सियोल एंड द हिलारी स्टेप। सिमट के करीब एक अमूदी चट्टान का चेहरा। नॉर्थ रेज तिब्बती बेस कैंप 5,150 मीटर से शुरू होता है। हवा की नुमाइश और खड़ी हिस्सों की वजह से तकनीकी तौर पर मुश्किल समझा जाता है। इंसानी सरगर्मियां और रिकॉर्ड। सालाना कोशिशें फी सीजन 800 से ज्यादा कोपैमा। कदीम तरीन समिटर यूचिरो मिवरा उम्र 80 साल, जापान 2013। सबसे कम उम्र समिटर ऑर्डन रोमिरो उम्र 13 साल, अमेरिका 2010। सबसे ज्यादा सिमत कामी रीटा शेरपा 28 चढ़ाइयां 2024 तक। काबिल जिक्र मुहिम्मात 1924 जॉर्ज मिलोरी और एंड्रयू अरवाइन की अलमनाक गुमशुदगी
अगर वो पहले पहुंची तो काबिल बहस। 1953 हिलरी और टीनजन की तारीखी पहली कामयाब चढ़ाई। 1975 जन को तब जापान चोटी कॉन्फ्रेंस करने वाली पहली खातून। 1996 मोहलिक बर्फानी तूफान ने 8 को पैमाओं की जान ले ली। किताब उनटूथन एयर और फिल्म एवरेस्ट की बुनियाद। माउंट एवरेस्ट, जिसे सरकारी तौर पर और मकामी तौर पर नेपाल में सागरमाथा तिब्बत में कुम्बलिंगमा के नाम से जाना जाता है, सतह समंदर से ऊपर जमीन का सबसे ऊंचा पहाड़ है, जो हिमालय के महालंगूर हम ज़ैली सिलसिले में वाक़ है। चीन नेपाल की सरहद इसके सिमट पॉइंट के पार से गुजरती है। इसकी बुलंदी, बर्फ की ऊंचाई 8,848.86 मीटर 29,031 फुट 8 इंच चीनी और नेपाली हुक्काम ने हाल ही में 2020 में कायम की थी। माउंट एवरेस्ट बहुत से कोपैमाओं को अपनी तरफ मुतवज्जे करता है, जिनमें इंतहाई तजर्बाकार कोपैमा भी शामिल है। चढ़ने के 2 अहम रास्ते हैं। एक नेपाल में जनूब मशरिक से चोटी तक पहुंचता है, जिसे मियारी रास्ता कहा जाता है, और दूसरा तिब्बत में शुमाल से। मियारी रास्ते पर कोपैमाई के लिए काफी तकनीकी चैलेंजेस पेश न करने के बावजूद एवरेस्ट बुलंदी की बीमारी, मौसम और हवा के साथ साथ बर्फानी तौदे और खंबो बर्फानी से होने वाले खतरात को पेश करता है। मई 2024 तक एवरेस्ट पर 340 अफराद हलाक हो चुके हैं। 200 से जायद लाशें पहाड़ पर मौजूद हैं और खतरनाक हालात की वजह से उन्हें नहीं हटाया गया है। माउंट एवरेस्ट पर इख्तिताम। माउंट एवरेस्ट जमीन की सबसे ऊंची चोटी न सिर्फ एक यादगार कुदरती अजूबा के तौर पर खड़ा है, बल्कि इंसानी ख्वाहिश बर्दाश्त और फितरत के एहतराम की अलामत भी है। 8,848.86 मीटर की बुलंदी पर यह दुनिया भर से कोपैमाओं और मुहिम जूइयों को अपनी तरफ खींचता है, उन्हें अपने सख्त माहौल पुतली हुआ और गद्दार खतों के साथ चैलेंज करता है। अपनी जिस्मानी अजमत के अलावा एवरेस्ट मकामी शेरपा और तिब्बती बरादरियों के लिए गहरी सकाफती और रूहानी अहमियत रखता है। ताहम बढ़ती हुई सियाहत और मौसमियाती तब्दीली ने माहौलियाती चैलेंजेस को जन्म दिया है, जो पायदार तरीकों और जिम्मेदार कोपैमाई का मुतालबा करते हैं। चाहे एक मुकद्दस चोटी के तौर पर देखा जाए, कोपैमाओं का ख्वाब एक अहम माहौलियाती खित्ता माउंट एवरेस्ट हमारे सैयारे पर सबसे ज्यादा खौफनाक और अहम निशानियों में से एक है, जो हमें अपनी हुदूद और उनसे आगे पहुंचने की हमारी सलाहियत दोनों की याद दिलाता है। कोपैमा आमतौर पर माउंट एवरेस्ट की बुलंदी के सिर्फ एक हिस्से पर चढ़ते हैं, क्योंकि पहाड़ की मुकम्मल बुलंदी जीवट से मापा जाता है, जो सतह समंदर के करीब है। माउंट एवरेस्ट की चोटी के करीब तरीन समंदर खलीज बंगाल है, जो तकरीबन 700 किलोमीटर 430 मील दूर है। माउंट एवरेस्ट की पूरी ऊंचाई का अंदाजा लगाने के लिए किसी को इस साहिली पट्टी से शुरू करने की जरूरत होगी। ये कारनामा टिम कार्तनासिम की टीम ने 1990 में अंजाम दिया था। उन कैंपों के नीचे से चढ़ने वाली बुलंदी की मिकदार मुख्तलिफ होती है। तिब्बत की तरफ ज्यादातर कोपैमा बरा रास्त नॉर्थ बेस कैंप की तरफ जाते हैं। नेपाली तरफ कोपैमा आमतौर पर खटमंडो फिर लोकला में उड़ान भरते हैं और जनूबी बेस कैंप का सफर करते हैं, जिससे लोकला से चोटी तक तकरीबन 6,000 मीटर 19,685 फुट की बुलंदी होती है। सियाहत और ट्रैकिंग। एवरेस्ट बेस कैंप ट्रेक एक मशहूर रास्ता जिसमें पहाड़ पर चढ़ने की जरूरत नहीं है। तकरीबन 12-14 दिन का राउंड ट्रिप लगता है। हेलीकॉप्टर टूर, फिजाई